रहस्यों से भरी ये दुनिया कई कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन कुछ कहानियां इतनी अजीब होती हैं कि वे हमारी सोच की सीमाओं को चुनौती देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक लड़के की, जिसने अपनी पहचान और जीवन की सच्चाई को एक पहेली बना दिया। कौन था वह, और उसकी रहस्यमयी मौत का राज क्या था? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। कास्पर हॉजर का अनसुलझा रहस्य। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और खुद को इसकी गहराई में खो जाने दें। वापस आते हैं आज की कहानी पे। साल 1828 की एक शांत दोपहर, जर्मनी के नूरेमबर्ग शहर की सड़कों पर अचानक एक अजीब लड़का प्रकट होता है। उसके हाथ में एक अजीब सा पत्र है और वह बमुश्किल बोल पाता है। वह दावा करता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से अंधेरे कमरे में कैद होकर बिताई है, जहां उसे सिर्फ रोटी और पानी मिलता था। न उसका कोई परिवार था, न कोई पहचान। लोगों के सवालों के जवाब में वह सिर्फ एक ही बात कहता, मैं नहीं जानता। क्या कास्पर हॉजर को किसी ने इस दुनिया से छिपा कर रखा था, या फिर उसकी खुद की कहानी में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका? जैसे जैसे उसकी पहचान की परतें खुलने लगती हैं, एक और खतरनाक मोड़ आता है, उसकी रहस्यमयी और बेरहम मौत। कास्पर हॉजर का रहस्य सिर्फ उसकी पहचान तक सीमित नहीं था, उसकी मौत भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। कौन था वो? राजकुमार, अनाथ, या कोई राजनीतिक साजिश का हिस्सा? 1828 से लेकर आज तक इस कहानी ने हर किसी को हैरान कर रखा है। क्या उसकी मौत एक सोची समझी हत्या थी, या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। जब उसको पहली बार किसी ने देखा तो उसके पास दो पत्र थे, जिनमें से एक रेजिमेंट के कप्तान वॉन वेसेनिक को संबोधित था। इस पत्र में लिखा था कि लेखक ने हाउजर को एक शिशु के रूप में 7 अक्टूबर 1812 को अपने पास रखा था और उसे पढ़ना, लिखना और ईसाई धर्म की शिक्षा दी थी। लेकिन लेखक ने उसे कभी अपने घर से बाहर नहीं जाने दिया। पत्र में लिखा था कि हाउजर एक सैनिक बनना चाहता है, जैसे उसके पिता थे। दूसरे पत्र में उसकी मां ने लिखा था कि उसका नाम कस्पर है और उसका जन्म 30 अप्रैल 1812 को हुआ था। जांचकर्ताओं ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि दोनों पत्र एक ही व्यक्ति ने लिखे थे, और शायद वो व्यक्ति खुद हाउजर था। जब हाउजर को वॉन वेसनिक के घर लाया गया तो उसने बार बार केवल यही दो बातें कहीं, मैं एक सैनिक बनना चाहता हूं जैसे मेरे पिता थे, और घोड़ा घोड़ा। इसके अलावा वह कोई जानकारी नहीं दे सका, और अंततः उसे आवारा घोषित कर जेल भेज दिया गया। जेल में हाउजर ने फिर से यही बताया कि वह अपनी जिंदगी एक अंधेरी कोठरी में अकेले बिताता था, जहां उसे हर सुबह रोटी और पानी दिया जाता था। कभी कभी पानी में कुछ ऐसा मिलाया जाता था जिससे वह गहरी नींद में चला जाता था, और इस दौरान उसकी बाल और नाखून काट दिए जाते थे। उसने कहा कि एक नकाबपोश आदमी उसे वहां से बाहर लेकर आया था और नूरेमबर्ग तक पहुंचाया था। नूरेमबर्ग के निवासियों ने हाउजर को गोद ले लिया और उसकी शिक्षा और देखभाल के लिए धन इकट्ठा किया गया। उसे स्कूल मास्टर की निगरानी में रखा गया, जहां उसने पढ़ाई की और अपनी ड्राइंग की प्रतिभा को निखारा। हाउजर धीरे धीरे वहां खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन जल्द ही उसके अजीब व्यवहार ने संदेह पैदा कर दिया। 17 अक्टूबर 1929 को हाउजर ने दावा किया कि एक नकाबपोश व्यक्ति ने उस पर हमला किया, लेकिन कुछ लोगों को यह शक था कि हाउजर ने खुद को घायल किया था ताकि वह सहानुभूति पा सके। इसके बाद 1830 में एक पिस्तौल दुर्घटना हुई, जब हाउजर ने कहा कि वह बुक शेल्फ से किताबें निकालने की कोशिश कर रहा था और गलती से पिस्तौल चल गई। उसकी कहानी पर फिर से संदेह हुआ क्योंकि उसकी चोट बेहद हल्की थी। हाउजर के इन सब झूठों के कारण लोग अब उसे शक की निगाह से देखने लगे थे। अंततः एक अंग्रेजी रईस, लॉर्ड स्टैनहोप ने हाउजर को गोद लिया और उसकी असली पहचान का पता लगाने के लिए उसे हंगरी की यात्रा पर ले गए। लेकिन दोनों यात्राओं से कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। स्टैनहोप ने अंततः हाउजर से विश्वास खो दिया और उसे एक स्कूल मास्टर जोहान मेयर के पास भेज दिया। 14 दिसंबर 1833 को हाउजर एक गहरी छाती की चोट के साथ मेयर के घर लौट आया।
उसने दावा किया कि उसे एक अजनबी ने चाकू मारा था, लेकिन उसकी कहानी एकदम झूठी लग रही थी। बाद में हाउजर की इस चोट से मौत हो गई। पुलिस ने उस स्थान पर एक पर्स पाया जिसमें एक नोट था, लेकिन कई और बातें होने के कारण अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि हाउजर ने खुद को घायल किया हो। कस्पर हाउजर की मौत ने उसके जीवन की रहस्यमयी घटनाओं पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया, और आज भी उसकी असल पहचान और जीवन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। समय के साथ साथ कई एक्सपर्ट्स ने अपने अपने ओपिनियंस दी कि क्या हो सकता है। डॉक्टर फ्रेडरिक ने दावा किया कि हाउजर का माथा छोटा था और उसके कॉर्टिकल क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे, जिससे कुछ लोगों ने इसे मिर्गी का संकेत माना। हालांकि शव परीक्षण करने वाले डॉ ऑल्बर्ट, जिन्होंने आधिकारिक रिपोर्ट लिखी, उनको हाउजर के मस्तिष्क में कोई असामान्यता नहीं मिली। 1928 की एक चिकित्सा अध्ययन ने यह बताया कि हाउजर ने खुद को घायल किया था और गलती से अधिक गहरा घाव कर लिया। 2005 की एक फोरेंसिक जांच में यह कहा गया कि यह असंभव है कि हाउजर ने खुद को केवल आत्मक्षति के लिए चाकू मारा हो, लेकिन आत्महत्या या हत्या को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। 2023 के एक अध्ययन में पाया गया कि हाउजर के पास चेचक के टीके के निशान थे, जो उसने नूरेमबर्ग में आने से पहले लिया था। 1807 से ये टीकाकरण हर बच्चे के लिए जरूरी थे, और हाउजर को यह टीका किसी बड़े की निगरानी में लगाया गया होगा। इस प्रमाण ने हाउजर के इस दावे को और कमजोर कर दिया कि उसने बचपन बिना माता पिता या बिना किसी बड़े की निगरानी में बिताया था। कुछ अफवाहों के अनुसार 1929 के आसपास कहा जाता था कि कास्पर हाउजर बाडेन के उत्तराधिकारी राजकुमार थे, जिन्हें जन्म के समय एक साधारण बच्चे से बदल दिया गया था। कहा जाता था कि लुईस कैरोलिन ने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाने की साजिश रची थी। उसने शाही परिवार के बच्चे को चुपके से बदल दिया और असली राजकुमार को 16 साल तक कैद रखा, जो बाद में हाउजर के रूप में नूरेमबर्ग में सामने आया। हाउजर की 1833 में हुई मौत को भी इसी साजिश से जोड़ा गया। 1996 में किए गए डीएनए परीक्षण में यह साबित हुआ कि हाउजर के खून का नमूना बाडेन के शाही परिवार के राजकुमार से मेल नहीं खाता। 2002 में किए गए एक अन्य डीएनए परीक्षण में हाउजर के बाल और कपड़ों के नमूने लिए गए, जिनमें पाया गया कि ये पहले के खून के नमूनों से अलग थे। हालांकि इन नमूनों में शाही परिवार से कुछ समानता पाई गई, लेकिन यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ कि हाउजर शाही परिवार से संबंधित थे। 2024 में एक नए अध्ययन ने फिर से साबित किया कि हाउजर का डीएनए बाडेन के शाही परिवार से मेल नहीं खाता, जिससे यह सिद्धांत पूरी तरह खारिज हो गया। इस प्रकार 200 साल बाद भी कास्पर हाउजर की कहानी एक रहस्यमय है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वह वास्तव में बाडेन के शाही परिवार का सदस्य था, या उसके जीवन में कुछ और ही चल रहा था? इसके बावजूद हाउजर की पहचान और मृत्यु पर सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी रोचक कहानियां लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।